कौन कौन अप्लाई कर सकता है आईआईटी जेम एग्जाम के लिए? आज के इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल बताएंगे बाय अलका रानी। अगर मैं आईआईटी जेम की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाती हूँ, दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ आईआईटी जेम 2024। इस वीडियो में मैं 3-4 पॉइंट पर डिस्कशन करने वाली हूँ। मेरा सबसे पहला जो पॉइंट रहेगा वो ये पॉइंट है कि आईआईटी जेम 2024 में अप्लाई करने के लिए मिनिमम परसेंटेज कितनी रिक्वायरमेंट है। दूसरा, क्लास 12th में मैथमेटिक्स की रिक्वायरमेंट है या नहीं है। थर्ड, आईएससी बेंगलोर में अगर मुझे एडमिशन लेना है तो वहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा एडमिशन के टाइम पे। फोर्थ, एनआईटीज में अगर जाना है तो वहाँ का क्राइटेरिया क्या रहेगा। आइजर्स में जाना है वहाँ का क्राइटेरिया क्या रहेगा। ये सब बातें मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाली हूँ। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पर देखोगे, हमारे पास एडमिशन के अंदर चलते हैं एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट। सिर्फ सिंपल सी बात है, अगर कोई बच्चे का ग्रेजुएशन कंप्लीट है वो बंदा अप्लाई कर सकता है, या जो फाइनल ईयर में है ग्रेजुएशन के वो बंदा अप्लाई कर सकता है। दो ही चीज़ें हैं बस, या तो आप ग्रेजुएशन के अंदर होंगे या आपका ग्रेजुएशन पास होगा। अब उसके बाद हम बात करते हैं इसके मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। मैंने सारे आईआईटीज ले लिए, सारे टेस्ट पेपर ले लिए। अब सारे आईआईटीज और सारे टेस्ट पेपर में आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को यहाँ पर देख सकते हैं। इन्होंने कहीं नहीं लिखा कि भाई 12th में मैथमेटिक्स होना चाहिए। आईआईटीज के अंदर एडमिशन लेने के लिए 12th में मैथमेटिक्स था या नहीं था, ये जो पॉइंट था अब ये खत्म हो चुका है। बस पॉइंट रह गया है कि आपके पास ग्रेजुएशन में यानी कि आपकी बैचलर डिग्री में केमिस्ट्री थी या नहीं थी। अगर आपको मैथमेटिक्स के लिए अप्लाई करना था तो मैथमेटिक्स था या नहीं था, ये सब अब आपका यहाँ पे रह गया है। जैसे आईआईटी बॉम्बे में देख सकते हो कि कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। आईआईटी बॉम्बे मैथमेटिक्स में कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, कोई भी अप्लाई कर सकता है। एक बच्चे का मेरे को मैसेज आया था कि मैम मैं बी फार्मेसी में हूँ, तो क्या मैं बी फार्मा से आईआईटी जेम केमिस्ट्री में अप्लाई कर सकता हूँ। देखो, इन्होंने लिखा है कि बस एडमिशन के टाइम पे कि आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए या आप ग्रेजुएशन में पढ़ रहे होंगे। पर अगर आप पर्टिकुलर आईआईटीज में जाना चाहते हैं, जैसे आईआईटी दिल्ली जाना है, आईआईटी दिल्ली के लिए आपकी ग्रेजुएशन में केमिस्ट्री होना चाहिए। इट डजेंट मैटर कि आपकी बीएससी में केमिस्ट्री था या अगर आपकी बी फार्मेसी में हर सेमेस्टर में आपके मिनिमम 6 सेमेस्टर के अंदर अगर केमिस्ट्री सब्जेक्ट है तब आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये डाउट भी सबका क्लियर हो गया। कुछ आईआईटीज हैं जिन्होंने मैथमेटिक्स की रिक्वायरमेंट करी है, आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। जैसे अगर मैं आपको बताऊं, आईआईटी दिल्ली से अगर मुझे एमएससी केमिस्ट्री करना है तो उन्होंने मैथ्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं की। अगर मैं बात करती हूँ आईआईटी जोधपुर से, अगर मुझे आईआईटी जोधपुर से ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम करना है तो मेरे पास रिक्वायरमेंट है किसकी, ड्यूअल डिग्री के लिए एमएससी एमटेक ड्यूअल डिग्री इन द केमिस्ट्री एंड द मटेरियल इंजीनियरिंग के लिए आपके पास केमिस्ट्री होना चाहिए, साथ ही साथ आपके पास मैथमेटिक्स होना चाहिए। डजंट रिक्वायर द इंजीनियरिंग डिग्री। तो मतलब कुल मिलाकर अपने को ये बात समझ में आई कि कौन अप्लाई कर सकता है, ग्रेजुएशन वाला या जिसकी ग्रेजुएशन पास है, 12th में उसके पास मैथमेटिक्स था या नहीं था। आईआईटीज के लिए इस बात पे फर्क नहीं पड़ता, बस ग्रेजुएशन में केमिस्ट्री होना चाहिए और कुछ पर्टिकुलर आईआईटीज के अंदर आपका मैथमेटिक्स या फिजिक्स होना चाहिए। और मिनिमम परसेंटेज की बात कर लेते हैं। अगर मैं इसके एफएस के उसको ओपन करती हूँ तो इसने लिखा है कि क्या कोई मिनिमम परसेंटेज चाहिए अपीयर होने के लिए, मतलब फॉर्म को फिल करने के लिए आपको कोई मिनिमम परसेंटेज चाहिए, तो इसका जवाब लिखा गया है नो। अगर आपके 40% है या 45-45% है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, पर एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए असली गेम शुरू होती है अब। अप्लाई के लिए इन्होंने बता दिया, पर एडमिशन के लिए क्या सीन है। अब एडमिशन के पॉइंट पर मेन क्रिएशन आता है कि एडमिशन के टाइम पर मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बदल जाता है। जैसे कि मैं अगर आपको दिखाऊं, ये आईएससी बेंगलोर का नोटिस है। आईएससी बेंगलोर से अगर आपको मास्टर इन केमिकल साइंसेस करना है तो उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में लिखा है कि आपके पास +2 में मैथमेटिक्स होना चाहिए। आईआईटीज अलग हैं, ये इंस्टीट्यूट्स अलग हैं।
यहीं पर अगर कुछ बच्चे कहते हैं कि हमें एनआईटीज में जाना है, तो कुछ एनआईटीज का रिक्वायरमेंट क्राइटेरिया पढ़ सकते हैं। एनआईटीज का रिक्वायरमेंट क्राइटेरिया क्या है कि केमिस्ट्री होनी चाहिए और केमिस्ट्री में परसेंटेज भी बताई गई है कि इतनी परसेंटेज होनी चाहिए। कुछ जैसे अगर आप ये देखो, जयपुर जो एमएनआईटी जयपुर है वहां पर क्या है, यूजी लेवल पर केमिस्ट्री होना चाहिए और मैथमेटिक्स होना चाहिए +2 लेवल पे। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्टोरी क्रिएट होती है क्या कि भाई आपके पास एनआईटीज के अंदर तो +2 में मैथमेटिक्स वो मांग रहे हैं। अगर आप देखो तो एनआईटी कलकत्ता के अंदर अगर आप देखोगे कैलकट में, तो उन्होंने केमिस्ट्री के अंदर कहा है कि आपके पास ये 3 एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट है केमिस्ट्री की ना। अगर आपको वहाँ से एमएससी इन केमिस्ट्री करना है तो केमिस्ट्री भी होनी चाहिए, मैथमेटिक्स भी होना चाहिए और यूजी लेवल पे फिजिक्स भी होना चाहिए मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स के साथ। तो मेरे कहने, और देखो कई जगहों पे परसेंटेज भी मेंशन है, यहाँ इनकी मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बहुत जगह पे परसेंटेज मेंशन है। तो अब पॉइंट करते हैं क्रिएट अपना कि एक्चुअल में फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या एक्चुअल में कौन कौन यहाँ पर अप्लाई कर सकता है उस पर अगर हम बात करें, तो मैं अपनी पूरी वीडियो को समराइज करूं तो बच्चों देखो सीन ये है कि आपके पास मिनिमम 50% तो आप, अगर आपको एडमिशन लेना है मास्टर्स में, तो आपके लगभग 50% तो ग्रेजुएशन में होने चाहिए, ठीक है। पर कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट है जिनके अंदर कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। अब एक दो एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा है जिसके 40% है, तो वो बच्चा आईटी जैम का पेपर दे सकता है। अगर वो बच्चा आईटी जैम का पेपर दे सकता है, अब उसके बाद स्टोरी शुरू होती है कि चलो उसने आईटी जैम क्रैक कर लिया तो वो कहाँ कहाँ अप्लाई करेगा। देखो अगर उसके 40% है तो वो सारी आईआईटीज में अप्लाई कर सकता है, क्योंकि आईआईटीज के अंदर कोई भी मिनिमम एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट नहीं है। पर अगर उसे कहाँ पर अप्लाई करना है, एनआईटीज में अप्लाई करना है, या उसके मार्क्स कम आते हैं या एनीथिंग एल्स कि उसको टॉप की एनआईटीज मिल रही थी, लोअर आईआईटीज मिल रही थी, तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कुछ एनआईटीज में परसेंटेज आती है। तो आप अपना शॉर्टलिस्ट कर लेना कि जिसमें परसेंटेज की रिक्वायरमेंट नहीं कर रखी है हम वहां पे अप्लाई कर देंगे। जैसे जालंधर में अप्लाई नहीं करना, आप समझ रहे हैं, ये बात को समझो कि आप उन्हीं एनआईटीज या उन्हीं इंस्टीट्यूट्स में अप्लाई करना जहां पर आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है। अब अगर कोई बच्चा बायो वाला है और उसको सपना है, उसका ड्रीम है कि मुझे आईएससी बेंगलोर जाना है, तो बच्चे अगर आपका ड्रीम है कि मुझे आईएससी बेंगलोर जाना है तो उसको एनआईओएस का एग्जाम देना पड़ेगा मैथमेटिक्स के लिए। उसकी कंप्लीट डिटेल्स के लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट नंबर पर मैसेज कर सकते हैं कि कैसे एक बायो वाला बच्चा एनआईओएस का एग्जाम देकर मैथमेटिक्स का +2 में मैथमेटिक्स का अपना सर्टिफिकेट बनवा के एडमिशन ले सकता है। जितने भी इंडिया में आइजर्स हैं, जितने भी आपके दूसरे इंस्टीट्यूट है सेंट्रल फंडेड जो टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स हैं, इन सब में भी मिनिमम एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट के अंदर 50% परसेंटेज मांगी जाती है बेसिकली। और रही बात मैथमेटिक्स की, तो +2 में मैथमेटिक्स मांगा जाता है। तो अगर आपका ड्रीम है कि मुझे आइजर्स में जाना है तो 12th क्लास में मैथमेटिक्स होना बनता है। अगर फिर भी किसी का कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं इंस्टा पर, कमेंट कर सकते हैं वीडियो पर, मैसेज कर सकते हैं डायरेक्ट इंस्टा पे, या मुझे व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हैं। और अगर आपके सारे डाउट और सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि ऑल द डाउट्स क्लियर और द नोट। अगर फिर भी बचता है तो हम आपके साथ हैं आपका डाउट क्लियर करने के लिए। थैंक यू सो मच टू वॉच दिस वीडियो। और आईआईटी जैम की हर एक वीडियो के लिए आप अलियम केमिस्ट्री चैनल को फॉलो कर सकते हैं।